गोपालपुर नाम के शहर में इमरती देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास एक गाय थी, उसका नाम था कपिला। कपिला ढेर सारा दूध देती थी। इमरती देवी के 3 बेटे थे। एक दिन इमरती देवी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आ गए तुम लोग, आओ आओ बैठो। आपने हमें बुलाया माँ? हाँ बेटा, तुम लोग तो जानते हो मैं कपिला को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ, बिल्कुल जानते हैं। बेटा, जैसा कि तुम सब देख रहे हो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ माँ, तो बोलो, कुछ कहना चाहती हो? सुनो, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ना जाने कब यमराज के यहाँ से बुलावा आ जाए। ऐसा मत कहो माँ, आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। वो देखो, कपिला एक अच्छी और दुधारू गाय है। अभी तक हमारे घर का खर्चा इसी के दूध को बेचकर चलता था। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी इसे कोई तकलीफ ना हो। ये ऐसे आदमी के पास रहे जो इसका ख्याल अच्छे से रख सके। हाँ माँ, ठीक है, आप ये गाय हम में से किसी एक को दे दो, वही इसकी देखभाल करेगा। नहीं, एक को क्यों? इस पर सबका बराबर अधिकार है। हाँ, इसे किसी अच्छे किसान को बेचकर मिले हुए पैसे हम सब में बराबर बांट दो। नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगी। फिर क्या करोगी माँ? मैं इसे तुम तीनों में बराबर बांटना चाहती हूँ। तीनों में? ये कैसे हो सकता है? हाँ माँ, तीनों में? वो कैसे? तीनों माँ की ओर देख रहे थे। देखो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और तुम 3 लोग हो, तो बारी बारी से एक एक दिन गाय को अपने पास रखना। इस तरह वो तुम सबके पास 2-2 दिन रहेगी। जिस दिन जिसके पास गाय होगी उसको दाना पानी भी वही देगा और उस दिन के दूध पर भी उसी का हक होगा। हाँ, जिसके पास कपिला सबसे ज्यादा खुश देखूंगी उसी को दे दूंगी। फिर 7वें दिन क्या होगा? बताती हूँ। 7वें दिन कपिला को मंदिर के पुजारी जी के घर में भिजवा दिया करो, जिससे वहां के दूध की खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। फिर उस दिन दाना कौन देगा? मैंने पुजारी जी से बात कर ली है। उस दिन मंदिर के चढ़े हुए फल और बचा हुआ प्रसाद कपिला को खिलाया जाएगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम सबसे बड़े हो, इसलिए सबसे पहले वे तुम्हारे घर रहेगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। उनके कहे अनुसार तीनों भाई एक एक दिन गाय को अपने पास रखने लगे। मैं दूध निकाल लेता हूँ और गाय को खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। वैसे भी कल मंझले भाई के पास जाएगी तो वो खिलाएगा ही। आज मेरा नंबर है, मैं तो दूध निकालूंगा। गाय को खाना देना जरूरी नहीं है। कल बड़े भैया ने तो खिलाया ही होगा और कल छोटा भाई भी खिलाएगा। तो मैं ना खिलाऊं तो किसी को कानों कान खबर भी ना होगी। 2 दिन से खूब खा रही हो कपिला, ज्यादा खाना नुकसान करता है। आओ, आज सिर्फ दूध दो मुझे। इसी तरह तीनों भाई दूध निकालते और उसे खाना कोई नहीं देता, लेकिन पुजारी जी कपिला को अच्छे से भरपेट खाना देते। इमरती देवी देख रही थी कि कपिला धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। आखिर उन्होंने सोचा क्यों ना कारण पता लगाया जाए और बारी बारी से तीनों बेटों के घर जाकर जांच की। सबसे पहले बड़े बेटे के घर जाती हैं और छुप कर देखती हैं। आओ कपिला, मैं आज जल्दी में हूँ, दूध निकाल लेता हूँ। वैसे भी कल मंझले भाई के पास जाओगी तो वो खिलाएगा ही, तब ज्यादा खा लेना। मंझले बेटे के घर। खाना देना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर पैसों की बड़ी जरूरत है। आज दूध बेचकर कमाऊंगा। कल बड़े भैया ने तो खिलाया ही होगा और कल छोटा भाई भी खिलाएगा। तो मैं ना खिलाऊं तो किसी को कानों कान खबर भी ना होगी।
हमेशा की तरह। छोटे भाई के घर देखती है। 2 दिन से खूब खा रही हो कपिला, ज्यादा खाना नुकसान करता है। आओ आज सिर्फ दूध दो मुझे। तीनों जगह इमरती देवी को यही देखने को मिला। कपिला की ये हालत देखकर इमरती देवी बहुत दुखी हुई और उन्होंने सोचा मंदिर जाकर भी देख लिया जाए। वहां जाकर देखा तो वहां उसे भरपेट भोजन मिला और थोड़ा दूध कपिला के बछड़े के लिए भी छोड़ा था। तब इमरती देवी ने कपिला को पूरी तरह से मंदिर को दान कर दिया। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कपिला को मंदिर में दान कर दिया? हाँ माँ, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक बार पूछना तो था। मुझे किसी से नहीं पूछना। मैंने तुम तीनों को देखा है दूध निकाल कर रखते हुए। किसी को भी कपिला के खाने की फिक्र नहीं थी। वो अगर अब तक जिंदा थी तो मंदिर के खाने की दम पर, इसलिए अब उस पर पुजारी जी का ही हक है। इतना सुनकर तीनों ने शर्म से सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैंने तुम तीनों को मौका दिया था, पर तुम लोगों ने स्वार्थ और लालच में उसे गंवा दिया। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। कपिला की रस्सी पुजारी जी को पकड़ाते हुए, ये लीजिए पुजारी जी, आज से कपिला आपकी हुई, इसका ध्यान रखना। शिक्षा: हमें स्वार्थ और लालच में आकर अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।